हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलिए तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी समय आ गया है प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चंस लगाने का। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक सिंपल सा कोर्स यहाँ पर बनाया गया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज में भी थीम वाइज आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। डेफिनेटली जाके आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर आपको सेपरेटली दी गई है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रखा गया है। तो चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए। अपना जो एक प्रैक्टिस का एक जो मेंटल ब्लॉक रहता है कि यार हमने शायद सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है, तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप उस ब्लॉक को भी वहां पर हटा सकते हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम 2024 के अटेम्प्ट की बात करें तो इकोनॉमी का क्रैश करंटली ऑन गोइंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, करंट अफेयर्स की कवरेज करना, तो डेफिनेटली इस कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने हैं, चेकआउट कीजिए एंड अपनी 2024 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो फिर आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मार्केट किसे कहा जाता है? तो बेसिकली ऐसा कोई भी सिस्टम या कोई भी मैकेनिज्म रहेगा जिसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज देखने को मिलेगा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सिंपल तरीके से अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे भी इस चीज को सोचें कि यार आप दुकान जाते होंगे, कोई ना कोई चीज खरीदते होंगे, तो कहते हैं ना कि भैया मार्केट गए थे, है ना, दूध चाय पत्ती जो भी चीज आप लेके आए हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि आपके द्वारा कुछ कोई चीज की पेमेंट की गई, ठीक है, और वो चीज आपने फिर वहां पर उसे रिसीव किया कि वहां पर आपके बीच में आप बीइंग अ बायर आपने सेलर से कोई चीज यहां पर खरीदी, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का यहां पर एक्सचेंज हुआ है, उसे हम कहते हैं मार्केट। तो मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि बेसिकली किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मार्केट के जो कि पूरी बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगी उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे आपस में वहां पर जो आपके सेलर्स हैं कंपीट करेंगे, वो सभी चीजें जब हम समझते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में हमारे द्वारा समझी जाती है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जो कि एक मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, वो क्या है कि भैया कितने नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, बायर्स लिमिटेड हैं, राइट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट में एंट्री करना या एग्जिट करना कितना वेरी करता है, बहुत मुश्किल तो नहीं। मोबिलिटी ऑफ गुड्स की, गुड्स को आप इजीली यहां से वहां लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि उस मार्केट में सभी बायर्स और सेलर्स कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, या सेलर्स का आपस में किस प्रकार का इंटरेक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन कितना देखने को मिल रहा है। तो उसी के बेसिस पर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड मोनोपोली, थर्ड मोनोपोलिस्टिक, फोर्थ ओलिगोपोली एंड फिफ्थ यहां पर मोनोप्सनी। तो मोनोप्सनी को भी हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले चार यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत एक आइडियल सिनेरियो है परफेक्ट कंपटीशन का, कैसी कोई भी मार्केट सिचुएशन जहां पर परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सभी सेलर्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसी मार्केट का एक सबसे क्रूशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वहां पर आपको बहुत सारे बायर्स और सेलर्स देखने को मिलेंगे, राइट। क्योंकि कोई ऐसा सिंगल बायर या सेलर नहीं है जो कि डायरेक्टली मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। बहुत सारे न्यूमरस आपके सेलर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई के बेसिस पर यहां पर आपका प्राइस सेट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी होमोजेनियस नेचर के देखने को मिलते हैं कि जितने भी सेलर्स हैं थोड़े आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यहां पर बेच रहे हैं और एक तरीके से एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी वहां पर देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट परफेक्ट इंफॉर्मेशन यहां पर डिसमिनेट की जा रही है कि जितने भी आपके बायर्स और सेलर्स हैं उनके पास पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में, क्या प्राइसेस रहेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी मेंटेन करनी है, अवेलेबिलिटी किस प्रकार से यहां पर मेंटेन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके इंडिविजुअल फर्म्स हैं वो अपने खुद के प्राइसेस यहां पर सेट नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड है उसी के बेसिस पर यहां पर आपका किसी प्रोडक्ट का प्राइस वहां पर सेट किया जाएगा। इसीलिए इसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहा गया है कि सभी जितने भी सेलर्स हैं एक साथ आके कंपीट कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग श्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बायर तक पहुंचे, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट वहां पर पहुंचे एंड सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर वहां पर उसका प्राइस सेट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री एंट्री और एग्जिट कि फर्म्स बहुत इजीली इस मार्केट में एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिट भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिट करने में कोई समस्या नहीं, और भी बहुत सारे सेलर्स वहां पर बैठे हैं एंड एंटर करना भी बहुत ईजी क्योंकि उस प्रकार का उनके पास भी वो प्रोडक्ट वहां अवेलेबल है जो कि मार्केट में डिमांड में चल रहा है। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो हम समझ सकते हैं वो है आपका एग्रीकल्चर।
कि डेफिनेटली बहुत सारे आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स जो फार्मर्स हैं इस तरीके से अपना प्रोडक्ट वहां पर बनाते हैं, आइडेंटिकल रहता है प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली उनके द्वारा मार्केट में बेचा भी जाता है कि यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं। डेफिनेटली उसी के चलते बहुत सारे बायर्स भी हैं जो कि उस प्रोडक्ट को वहां पर हासिल भी करना चाहते हैं। तो सबसे क्लोज एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन का हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलता है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली, नाम से पता लग रहा है कि भाई किसी ना किसी का तो दबदबा यहां पर रहेगा ही। तो भैया बिल्कुल सही है वो बात कि सिंगल सेलर यहां पर देखने को मिलते हैं कि एक कंपनी है जो कि पूरी मार्केट को वहां पर डोमिनेट करके बैठी है एंड उन्हीं के द्वारा सारी किसी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज की यहां पर जो सप्लाई है उन्हीं के द्वारा यहां पर की जा रही है और ना ही इसमें सब्स्टिट्यूट देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर की जा रही है मोनोपोली द्वारा उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ वही ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब इस प्रकार का एक सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं है तो भैया डेफिनेटली एंट्री में तो बहुत हाई बैरियर्स रहेंगे, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, सरकार के रेगुलेशंस हैं, पैटेंट्स हैं, या आपकी जो उसको बिजनेस को सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, या किसी प्रकार से जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली यहां पर क्रिएट करे बैठे सेलर्स हैं वो चाहेंगे नहीं कि भैया कोई नई कंपनी यहां पर आए तो उसे वो प्रिवेंट करेंगे, किसी प्रकार के कंपटीशन को यहां पर प्रिवेंट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपना मार्केट वहां पर स्थापित कर चुके हैं, राइट। एंड प्राइस मेकर भी भैया फिर डेफिनेटली कि मोनोपोली के पास पूरी यहां पर कंट्रोल है कि कितना वो प्राइस यहां पर सेट करना चाहते हैं और उसके चलते कोई कंपटीशन भी उन्हें देखने को नहीं मिलेगा एंड कहीं ना कहीं वो अपनी आउटपुट को लिमिट भी कर सकते हैं, माने कि अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा रोक सकते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि भैया प्राइस बढ़ेगा फिर उसको बेचेंगे, अच्छा प्रॉफिट यहां पर कमाएंगे डेफिनेटली, जिसके चलते कहीं ना कहीं एफिशिएंसीज भी आएंगी एंड कंज्यूमर सरप्लस पे भी इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। बट ओवरऑल यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एक ही पर्टिकुलर प्लेयर है जो कि मार्केट को वहां पर कंट्रोल करे बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हालांकि आप इस चीज पे डिबेट कर सकते हैं कि इन सभी चीजों में नए प्लेयर्स भी यहां पर आ चुके हैं, बट अगर मैं बहुत ही क्रूशियल एग्जांपल इंडिया या इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो रेलवेज है भाई। रेल ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक ही कंपनी भैया जो ये चीज प्रोवाइड कर रही है और उन्हीं की मोनोपोली यहां पर देखने को मिलती है, राइट। फिर यहां पर बात आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब खुद ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपस में डिफर करते हैं। तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसी तरीके से कहीं ना कहीं मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मेल देखने को मिलेगा कि आपके इसमें काफी ज्यादा बायर्स भी हैं और काफी ज्यादा सेलर्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि दोनों ही बाइंग और सेलिंग साइड पर हैं यहां पर मार्केट के, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हैं कि बिजनेस यहां पर ऑफर करते हैं सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से एक यूनिकनेस वहां पर रहती है। जैसे शैम्पू के ब्रांड ले लीजिए, कोई कह रहा भैया मैं हेयर फॉल रोकूंगा, कोई कह रहा भैया मैं नरिशमेंट प्रोवाइड करूंगा, कोई कह रहा है कि भैया हमारे द्वारा आप नई हेयर ग्रोथ यहां पर देख पाएंगे, है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल भी कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि कंपनीज इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अपनी प्राइसिंग को ताकि उस प्रकार से थोड़ा एक मार्केट में मार्जिन क्रिएट किया जा सके, अपनी प्रेजेंस वहां पर बढ़ाई जा सके। बट कहीं ना कहीं कंपटीशन ही है जो कि इस चीज को कंट्रोल कर देता है ना, इस कंट्रोल को लिमिट कर देता है बेसिकली कि उतना प्राइस वो वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मार्केट में एंट्री देखें तो भैया मॉडरेट बैरियर्स हैं क्योंकि डेफिनेटली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज इसके ऊपर काम कर चुकी हैं, ऑलरेडी अपना मार्केट यहां पर स्टैब्लिश कर चुकी हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नई कंपनी नहीं आ सकती। जैसे रिसेंटली शार्क टैंक में एक अराटा करके कंपनी थी, अगेन भैया कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा, बट अराटा करके कंपनी थी, अच्छा खासा मार्केट शेयर उन्होंने वहां पर कैप्चर कर लिया है, नया प्रोडक्ट वहां पर निकाला है, नई चीजों को वहां पर प्रमोट कर रहे हैं। अब वो एक ऐसे सेगमेंट में आ रहे हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज पहले से बैठी हुई हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर बैठी हुई हैं, बट डेफिनेटली उस प्रकार का एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ऑफर करके कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई सल्फेट कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उस तरीके से अपनी नई मार्केट प्रेजेंस वहां पर बनाई जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन प्राइस कंपटीशन यहां पर इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसेस यहां पर कंपीट सिर्फ और सिर्फ प्राइस फैक्टर पे नहीं करेंगे कि हमारा सस्ता है आपका महंगा है, नहीं सस्ता ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को प्राइस से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर बात करनी है। तो डेफिनेटली बिजनेस यहां पर क्या करेगा, जितने भी सेलर्स हैं वो अपने एडवर्टाइजिंग करेंगे, अपनी ब्रांडिंग के माध्यम से, प्रोडक्ट के फीचर्स को प्रमोट करने के माध्यम से वहां पर मार्केट एस्टैब्लिश करेंगे। तो आपने देखा मोनोपोली में एक ही प्लेयर है भैया, वही सब कुछ कर रहा है, बट मोनोपोलिस्टिक में यहां पर प्लेयर्स बड़े हैं, डोमिनेंट हैं, बट एट द सेम लेवल नए प्लेयर्स भी एंटर कर सकते हैं अपने नए तरीके के प्रोडक्ट को लाके, जो कि हेल्प करता है उन्हें अपनी नया मार्केट वहां कैप्चर करने में, राइट। तो उसका एग्जांपल परफेक्ट तरीके से हम टायर की इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हैं कि भैया डिफरेंट हमारी यहां पर इंडस्ट्रीज हैं, बट हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट तो सेम है, भैया टायर ही है, गाड़ी में लगेगा, बट उनके द्वारा डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग और ब्रांडिंग यहां पर की जाती है। कोई कहता है कि भैया मेरा इको फ्रेंडली टायर है, कोई कहता है मेरा हाई परफॉर्मेंस है, लंबे समय तक चलेगा, हाई ड्यूरेबिलिटी है, कोई कहता है इसमें क्रैक नहीं आएगा, क्रैक आया तो आपका टायर यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। तो मतलब
प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, मतलब कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत आइडेंटिकल हम कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिलता, थोड़े बहुत आपके ट्रेडमार्क्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे, अलग जो कॉम्पोजिशन रहेगी टायर की वो आपकी डिफरेंट देखने को मिलेगी, सिलिकॉन का यूज होना शुरू हो चुका है, कुछ टायर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, राइट। तो ये है आपका एग्जाम्पल एक तरीके की मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। चलिए आगे बात करते हैं ओलिगोपोली के बारे में। तो ओलिगोपोली में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि भैया कुछ ही आपके सेलर्स हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करके बैठे हैं। अब ये थोड़ी सी बात आएगी मोनोपोली से हटके, कि मोनोपोली में अगर एक ही सेलर देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ सेलर्स हैं बट बहुत लिमिटेड हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी मार्केट को डोमिनेट करके बैठे हैं, इसीलिए इसे कंपटीशन अमंग फ्यू भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर मार्केट को कंपटीशन अमंग फ्यू मार्केट भी यहां पर कहा जाता है कि लिमिटेड प्लेयर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अब लिमिटेड प्लेयर्स हैं तो भैया कहीं ना कहीं इसका यह भी कारण रहेगा, क्योंकि जो आपकी एंट्री है वो इतना इजी नहीं है, बैरियर्स देखने को मिलते होंगे, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत इनपुट यहां पर पैसे की डालनी पड़ेगी, पेटेंट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के माध्यम से आपको यहां पर अपने जितनी बिजनेस ऑपरेशंस उनको इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, आपकी जो फर्म्स हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बेच सकती हैं, एंड डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स भी यहां पर स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में अगर हम देख लें, राइट। इंटरडिपेंडेंस है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है ओलिगोपोली के केस में, कि यहां इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल है, कि एक दूसरे के एक्शंस, मतलब एक सेलर यदि दूसरे सेलर के एक्शंस को यहां पर इंपैक्ट कर सकता है, कि मान लीजिए जैसे प्राइस वॉर हम देखते हैं, है कि नहीं, कि सबसे परफेक्ट एग्जांपल इस केस में आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का है कि लिमिटेड प्लेयर्स हैं, बट भैया जियो ने एंटर करके जिस तरीके से आपके प्राइस वॉर यहां पर शुरू किए तो बाकी प्लेयर्स भी उस चीज में नीचे आ गए, कि लिमिटेड प्लेयर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं बट कंपटीशन बढ़ चढ़ के है और कहीं ना कहीं नया प्लेयर इसमें एंटर नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वही पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के जो एक्शंस रहेंगे उसकी वजह से दूसरी कंपनी के एक्शंस भी यहां पर इंपैक्ट जरूर होंगे। तो ये है आपका ओलिगोपोली, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम डिस्कस करते हैं मोनोपोली के बारे में। तो मोनोपोली के केस में थोड़ा अलग क्या है, जैसे अभी तक जितनी भी हमने चीजें पढ़ी उसको हमने थोड़ा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा कि भैया कितने सेलर्स हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे उनका प्रोडक्ट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मोनोपोली के केस में यहां पर बात हो रही है बायर के बारे में, कि सिर्फ एक ही बायर है उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस का, राइट। उसे हम कहते हैं मोनोपोली, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन बायर, कि एक ही बायर है जो कि उस पर्टिकुलर गुड और सर्विस को वहां पर खरीदेगा। अब देखो भैया सिंगल बायर है जिसे मोनोपोलिस्ट यहां पर कह रहे हैं, तो भैया उनकी मार्केट पावर भी सिग्निफिकेंट रहेगी, अपने हिसाब से प्राइस यहां पर सेट कर सकते हैं, जो भी टर्म्स ऑफ द ट्रेड रहेंगे वो भी सेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सोचें एग्जांपल क्या रहेगा इस केस में, कि भैया भारत सरकार ही है जो कि अकेली यहां पर बायर है हमारी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, है कि नहीं, और थोड़ा भी कोई खरीद रहा है यहां पर इस प्रकार से सामान, है ना, डिफेंस वाला, सिर्फ भारत सरकार यहां पर खरीद रही है। तो ये है आपका एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जो कि बायर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। बाकी जितने भी थे कहीं ना कहीं सेलर के ऊपर डिपेंडेंट थे, सेलर की कंपटीशन के ऊपर डिपेंडेंट थे, ये आपका बायर के ऊपर डिपेंड करता है। होमवर्क आपका क्या है, ड्यूपोली, कि इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और यदि आपके भी इन पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आप जरूर उन्हें यहां पर डिस्कस कीजिए, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो टॉपिक था ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि थोड़े से डाउट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे, थोड़े दिक्कतें यहां पर आ रही थी कि भैया समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में। तो आई होप ये जो एक क्वेरी है यहां पर रिजॉल्व होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है बिफोर प्रीलिम्स की उसको आपको समझने में दिक्कत आ रही है, भैया कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, आपके लिए चैनल यहां पर बनाया गया है, ठीक है। और ये जो सुविधा यहां पर दी जा रही है सिर्फ आपके लिए यहां पर रखी गई है ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ यहां पर उठा सकें। तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए अपने ऐसे टॉपिक्स को भी जिनको आपको समझने में दिक्कत आती है, हम डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो जरूर लेके आएंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।